गिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बाहर में गर्मी है और गर्मी को शाश्वत रूप से मिटाने का उपाय समय सार का स्वाध्याय है। अनंत काल गर्मी ना लगे ऐसा उपाय बताने वाली जिनवाणी माता, उसकी अपन चर्चा करते हैं। बहुत मांगलिक समय है, आराधना का समय है, उस आत्मा आराधना की प्रभावना के लिए प्रभावना का समय है। काय के लिए? आत्म आराधना के लिए ये प्रभावना का समय है। बहुत संक्षेप में थोड़ी सी बातें करना है। आज सुबह हम स्वाध्याय कर रहे थे रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी का, तो मुझे ऐसी इच्छा हुई आप सबको भी कहूँ कि वो आप स्वाध्याय करना 26-27 नंबर की गाथा, 26, 26, 27 नंबर की गाथा। नहीं समझ में आए तो 5 बार पढ़ना, जरूर पढ़ना, समझ में आएगी, बहुत जोरदार है। उसमें लिखा है धन का मद नहीं करना चाहिए। फिर अज्ञानी के विचार कैसे हैं और ज्ञानी के विचार कैसे हैं। पहले अज्ञानी के विचार लिखे। पैसे ही दुनिया में सब कुछ है, पैसे ही से मंदिर बनते हैं, ये मंदिर भी हमने ही बनाया था और बना देंगे, ऐसे कार्यक्रम हम ही कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े आयोजन में पैसे की जरूरत पड़ती है, गायक की पैसे की, क्यों? वेद विज्ञान की पैसे की, क्या की जरूरत पड़ती है? बड़े बड़े विद्वान भी धर्मात्माओं के और सेठ होके घर में ही जाते हैं। एक अज्ञानियों की सोच लिखी है उसमें। अज्ञानी इस तरह से विचार करते हैं, पैसा है तो सब कुछ है, पैसे से मंदिर बनते हैं, पैसे से प्रतिष्ठा होती है, पैसे से पंचकल्याणक होते हैं, दीन दरिद्र लोग भी पैसा वालों के आश्रित होते हैं। ऐसे बहुत लिखा है विस्तार। फिर धर्मात्मा के विचार पढ़ने लायक, बहुत प्यारे विचार है, बहुत ही बढ़िया विचार है। पहली ही पंक्ति लिखी धर्मात्मा की, ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये जो धन संपदा है ना, ये रूप, ये हमारा रूप नहीं है, फिर हमारी नहीं है, कर्म के उदय से मिली है, पुण्य के उदय से मिली, सो भी विनाशिक है, इसलिए इसका सदुपयोग कर लो जल्दी से जल्दी। नष्ट हो, ये रूप नष्ट हो, ये वाणी नष्ट हो, उससे पहले प्रवचन कर ले। ये तुम्हारी भुजाओं का बल खत्म हो, उससे पहले धन छोड़ के जी काम कर लो।
यदि आपके पास पुण्य की वजह से बहुत धन संपदा हो तो जिन शासन की प्रभावना में लगाओ, आराधना में लगाओ। इसके आगे भी और भी बढ़िया बात लिखी, और भी बढ़िया बात। बोलो भैया कोई आपके घर पे आ जाए, भैया इस बार विधान आपको कराना है, 10 लाख, ये अज्ञानी की सोच है। उसमें इतनी बढ़िया लाइन लिखी, पढ़ने लायक है तो पढ़ लेना आप। मेरा धन दान में खर्च कराने वाले, प्रभावना में खर्च कराने वालों को देख करके आनंद आता है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगाने वालों को देख करके, भैया तुम्हारी लड़के की शादी है, 10 लाख का बैंड, अरे यार जी कहाँ से आ गए 10 लाख का बैंड, सुनो 1 करोड़ का, अरे यार जी कहाँ से आ गए 1 करोड़ का खर्च करा रहे। पढ़ना उसे सब ऐसा लिखा है, जो दान में, धर्म में, प्रभावना में, आराधना में लगवाने वाली, अरे भैया आप अच्छे आ गए, हमारा पैसे सार्थक हो जाएगा, आप बढ़िया आ गए। पिछली बार भी इतना पंडाल बनाए थे ना, तो डर लग रहा था, डर तो लगता ही थोड़ा सा। इन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, जितने लोग आ जाएंगे हमारा धन सार्थक हो जाएगा, खत्म। ऐसी सोच होनी चाहिए, कोई नहीं आएगा हमारा परिवार लगेगा, इतने भी हमारा धन सार्थक हो जाएगा। अरे हमारा चित्त हमारे में लग जाएगा, यही धन सार्थक हो जाएगा। अभी हम बाहर खड़े थे, 2 बच्चे मिले हमसे बोले पंडित जी आपको यहाँ कोई पहचानता नहीं। मैं उस खड़ा था ना, कोई देखने वाला ही नहीं था, देखने वाला नहीं था मतलब सड़क पे कोई पहचानता नहीं। मैंने कहा हम अपने को पहचान ले, यही बहुत है ये रूप हमारो ना है, ये हमारा स्वरूप नहीं, हमारा भी नहीं है, ये पुण्य के उदय की सामग्री है, विनाशी है, जल्दी करो ना। ऐसा नहीं होता, कुल्फी खरीदी है कभी? कुल्फी सबने खाई होगी ना, कुल्फी गल जाएगी, जल्दी करो गल जाएगी, और चोरी से उठाई हो तो और जल्दी खाओ क्यों? गल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। चोरी का तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा नहीं है ना, इसलिए चोरी का माल है। तुम्हारी फोटो किसी का भी, चोरी के माल की फोटो किसी है लिखा है चोरी मोक्ष अधिकार में आएगा, इसमें पढ़ना चोरी आएगा। चोरी है, अपराध है, जो पर द्रव्य को अपना कहता है, इस देह को अपना कहता है, परमाणु मात्र को अपना कहता है, वो चोर है, अपराध करता है बड़ी सुंदर चर्चा है। तो धन है जिनका धन दान प्रभावना में लगता है। मैं तो इन भैया से कह रहा था, अपने घर वालों को बोलो, भैया से कह रहा था निखिल से, अपने घर वालों को बोला करो षटकर्माणि दिने दिने करते हो कि नहीं करते हो, और जो करते हो उनकी हम अनुमोदना करते हैं। भाई इसीलिए पढ़ के सुनाया, जो ये अच्छे काम कर रहे हैं उनकी खूब अनुमोदना है। क्यों? धन है वे श्रावक जो सठ आवश्यक में अपना चित्त लगाते, सठ आवश्यक में चित्त नहीं लगाते, उनकी पात्रता भी नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की पात्रता भी नहीं है। दोनों तरह के वचन लिखे, अज्ञानी के भी और ज्ञानी के भी। विस्तार से तो उसी में पढ़ना, बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे। मैं तो 2-3-4 बार पढ़ा उसको, 2-3-4 बार पढ़ा, मतलब फिर आगे गाथा नहीं पढ़ी। आगे की गाथा जो 27 है वो भी पढ़ लेना, रत्नगढ़ साहब का चार्य जी, बड़ी प्यारी है। यदि हमें आश्रम हो रहा है तो संपदा का क्या फायदा, और यदि हमें आश्रम नहीं हो रहा है, पाप आश्रम, आश्रम है ना पाप आश्रम, यदि हमारा चित्त दुख रहा है तो ऐसी धन संपदा किस काम की, और यदि हमारा चित्त नहीं दुख रहा है तो फिर संपदा की जरूरत ही क्या है। यदि हम मजे में ही है, मजे में ही है, जैसे अभी गर्मी में हो, रजाई चाहिए नहीं, कितनी चाहिए, 4 मंगवाऊं अरे जब गर्मी नहीं लग रही तो रजाई की जरूरत क्या है? पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, पढ़ लेना भाई, बहुत अच्छी, बहुत ही, मेरे से कहो तो घंटे भर प्रवचन करेंगे इसकी। आज हमें क्या बताऊं, दुखी जब दुख है, फिर से बोल दे रहा हूं, चलो भाव बता रहा हूं, पढ़ लेना। जब तुम्हें दुखी ही है तो ऐसी संपदा किस काम की? हम तो ये कह रहे संपदा के नाम पे दुखी हो रहे, कमाने के नाम पे दुखी हो रहे, पढ़ाने के नाम पे दुखी हो रहे। जरा से बच्चे को देखो टेंशन में, पंडित जी 12 घंटे का है, नेक्स्ट मेरा कैरियर क्या होगा, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जूडो कराटे, और पंडित जी मेरे सारे फ्रेंच पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मर गए। कितना दुखी बता, पढ़ाई के नाम पे दुखी, फिर कमाई के नाम पे दुखी, फिर जोड़ ली तो कोई मांग नहीं ले जाए उसके लिए दुखी, कोई दान का प्रकरण नहीं आ जाए इसके लिए दुखी। ढोर
जब तू दुखी है तो पैसा किस काम का, और जब तू दुखी नहीं तो पैसा जरूरत क्या है पैसे की? सोचना जरा शांति से। आहा, दवाई खाते हुए भी बीमार ही होते हैं, ऐसी दवाई किस काम की? और जब बीमार ही नहीं है तो दवाई किस काम की? अब तो समझ में आया कुछ बात? धन्य है जिनको आत्मा का आनंद आ रहा है। आइए अपन प्रकरण ले रहे। सुबह सुबह तो मेरा मन यही है कि अच्छा सूक्ष्म विषय चले, अच्छा विषय चले, क्योंकि मुझे सब अच्छे चेहरे दिख रहे हैं, ऐसे कोई दिख नहीं रहे। कोई है क्या कोई खराब चेहरे? तो हाथ खड़ा करो, तो फिर सरल करो, सभी अच्छे चेहरे हैं। तो सुबह का प्रकरण तो मैं सूक्ष्म ले रहा हूँ, शाम का प्रकरण भी सूक्ष्म होगा यदि आप समझ लोगे तो। नहीं समझोगे तो आपको लगेगा बड़ा स्थूल है, उसकी चर्चा शाम को ही करेंगे। अभी तो अपन 4 अभाव की चर्चा कर रहे हैं। 4 अभाव समझे बिना मेरे शाम की चर्चा समझ में नहीं आएगी। 4 अभाव प्राणाधार है, यूँ समझो 4 अभाव प्राणाधार है, ये समझ में आएगी तो नीचे की शाम की चर्चा भी। फिर कह रहा हूँ शाम की चर्चा तभी समझ में आएगी जब सुबह की समझ में आए। अभाव की परिभाषा ले रहा हूँ। अभाव न्याय शास्त्र का प्राणाधार है, दिगंबर जैन शासन का प्राणाधार है। यदि आपको 4 अभाव निकाल दिए जाएं तो आपके चारों अनुयोग डेड बॉडी है। इतनी बड़ी भाषा बोल रहा हूँ धर्मेश, क्या बोला मैंने? चारों अनुयोग क्या है? डेड बॉडी है। इसलिए 4 अभाव अच्छे से समझना। इधर आ जा बेटे सामने, मेरी आंखों के सामने, इधर आ जा बेटे सामने सामने, इस लाइन में, इधर दिख रहे हैं चटाई में, इधर खाली रो, अमित के सामने, ऐसे ऐसे आ जा, आ जा, आ जा। चलो शुरू करूं। अभाव की परिभाषा ही बड़ी प्यारी है, बस इतनी पढ़ा पाऊंगा आज, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। अभाव ही पढ़ाएंगे। अभाव की परिभाषा बोलोगे बेटे? बहुत ही सरल है, एकदम सरल। मैं सुनाता हूं, मुझे तो केवल इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा करना है ना, इसलिए इम्प्लीमेंट ज्यादा करूंगा। नहीं तो मैं न्यायिक भाषा भी बहुत बोल सकता हूँ इस पर, लेकिन वो बोलूंगा तो आप सबको उतना प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा, इसलिए मैं उसको थोड़ी मूल बात पढ़ रहा हूँ। देखो, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में ना होना, बस इतनी परिभाषा है, याद हुई? बोलते बेटे, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होने का नाम अभाव है। परिभाषा बोलोगे जरा? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होने का नाम अभाव है। परिभाषा कितनी छोटी है और पूरे विश्व का प्राण है इसमें। यह पदार्थ कहने का मतलब समझ में है? पदार्थ, इसकी व्याख्या करने में बहुत समय से, महीना भर भी कम पड़े, लेकिन करेंगे अपन शॉर्ट में। आपको एक बात बोलूं, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव है, इसकी पूरी व्याख्या समय सार में है। और इतना इशारा कर दिया, पूरी व्याख्या समय सार में ही है, बस पढ़ लेना आप इसी अंगे से। माने जितना लिखा है द्रव्यान योग में, वो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव है। पहले नंबर अभाव समझो, पदार्थ बाद में समझाऊंगा। अभाव, अभाव समझते हो? माने नहीं होने। बहुत सरल दृष्टांत देता हूं। हमारे घर में शक्कर नहीं है और मेरी डिमांड है रसगुल्ला बना दो, बना सकते हो? अरे क्यों? हीरा है मेरे पास, सोना है, चांदी है, बोलो रसगुल्ले बना सकते हो? क्यों? हीरे हैं भाई साहब। अरे तो शक्कर कहाँ है? 40 रुपए किलो की वजह है, 40 अरब खरब रुपया किलो हीरे माणिक मोती। बोलो कीमती कौन है? जोर से बोल। है शक्कर तो 40 रुपए किलो की है। पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? ओहो, जहां आत्मा चाहिए वहां पुद्गल के तेरे हीरे माणिक मोती के ढेर बेकार है। बेकार है। जहाँ 40 रुपए किलो की शक्कर चाहिए, 40 रुपया तो भी चलो, एक गिलास दूध मीठा करने के लिए कितने रुपए की शक्कर चाहिए? एक गिलास दूध मीठा करने के लिए कितने रुपए की शक्कर चाहिए? जल्दी बोलो अंदाज से। हम 1 रुपया ले ले। अब 1 रुपया कीमती है कि 100 कुंटल हीरे कीमती है? बोलो, पॉइंट पकड़ो, पॉइंट। प्रयोजन साधने के लिए, प्रयोजन मैंने दूध मीठा करने के लिए 1 रुपए की कीमत है इस समय। मैंने कीमत 1 रुपए की नहीं, शक्कर की कीमत है। तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की हीरे बेकार है इसमें। दूध मीठा कर सकते हो तो करो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
ऐसे ही आत्मा का प्रयोजन आत्मा से सदता है, तेरे तीन लोक की संपदा से नहीं सदता। ऐसा जानते से ही, अभाव को जानते से ही वैराग्य हो गया, दीक्षा हो गई। 6 खंड की विभूति ऐसे छूट गई जैसे जैसे अच्छी वाले शब्द बोलूं तो नहीं समझ में आएंगे, खराब बोलूंगा तो समझ में आ जाएंगे। जैसे सड़े हुए तृण तुल्य जैसी। ओ हो, कहाँ रहते हो धर्मेश तुम? वो कार क्या है तुम्हारी जो मिट गई? वो तृण तुल्य है। अब तृण तुल्य में मजा नहीं आया ना, कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पहले ही पता था, नहीं समझ आया। मैं खराब भाषा बोलता हूँ तो समझ में आएगी। जैसे नाक छिनकी। अब तो समझ में आ गया भाई। नाक छिनकती हो क्यों? कैसी होती है? आज तक किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया इसका। पढ़ा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड? नाक छिनकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या? पहले झटके में 100 ग्राम पीले पीले कलर की। है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड? कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं। क्यों? कितना गंदा शब्द दिया है तुम्हें, काय के लिए? जिसके लिए तुम सूरत आए हो। नहीं समझ में आया? समझ में आए? भिंड छोड़ के। चेतन रूप लखो निज मूरत। सुनो धर्मेश, चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। सूरत कैसी तुम्हारी? कैसी है सूरत? सिद्ध समान। ये लड़के खड़े होना जरा, एक मिनट जरा खड़ा होना। इसको देखो, उस सब चेहरा कर, बस बैठ जा। यदि मैं कहूँ ये शाहरुख खान है बचपन का, तो ये भी कितना खुश होगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। और यदि मैं खड़ा करके कह देता ना तू सिद्ध समान, हाँ ओके 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 ओके। मतलब मैं सिद्ध समान कहूँ तो नो वैल्यू, और शाहरुख खान कहूँ तो हाँ पंडित जी आज तो आपने मेरे हृदय में घर बना लिया, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, आपने मुझे कितना सुपर नेम दिया। सुपर है कि डप्पू है? मतलब जैनों के लिए तो वो मांसाहारी है। आप अपने किस काम का बोलो? अब बोल भैया, तुझे हीरो बनना है कि भगवान बनना है? हाँ, ऐसी बढ़िया बात है जोड़ा। समझ में आ रही बात? हाँ, चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सूरत में आके सूरत क्यों है? सूरत सिद्ध समान विचारो। आहा, चलूं वापस। ये तो नाक छिनकी वाली बात समझ गए? कोई दम नहीं है। अब ऐसी चीज से यदि धर्म के प्रभाव ना होता तो कर लेने लायक है। ये शरीर को भी वही लगा लेना, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई दम। बता दूंगा बाद में और ज्यादा चर्चा, अभी तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो जब नहीं हो, शक्कर नहीं हो, तो शक्कर मीठा करने का काम कर सकती है कि नहीं कर सकती? एक स्टेप आगे जा रहे हैं अब। शक्कर नहीं हो घर में तो दूध को मीठा करने का काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकती? बोलो, नहीं कर सकती। कर्ता कर्म अधिकार आ गया। कर्ता कर्म अधिकार आ गया। ओहो, जीव का शरीर में अभाव है तो जीव शरीर का करे कैसे? जीव का पुण्य में अभाव है तो जीव पुण्य करे कैसे? इशारे में समझ गए होंगे, संजीव भाई तो समझ गए पूरा। इशारे में उपयोग लगाओ, उपयोग। समझ में आ रहा है कुछ? भैया सभी लोग ध्यान से सुनना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव है। ये नहीं लिखा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। क्यों? ये बहुत छोटी बात है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। यहां तो कह रहे हैं एक पदार्थ का। पदार्थ क्या चीज होती है ये? पदार्थ क्या चीज होती है? कि सुन, पदार्थ के नाम गिनाता हूं, ध्यान से सुन। जीव, पुद्गल नहीं बोला, अजीव, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। याद हो गए? ये 9 पदार्थ हैं। और अब क्या बोल रहे थे, परिभाषा बोलो जरा। 9 पदार्थों में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना, इसका मतलब जीव का पुण्य में अभाव है, जीव का अजीव में अभाव है, अजीव का जीव में अभाव है।
एक प्रश्न पूरे विश्व में चल रहा है, चल तो रहा है, यदि उनसे पूछा जाए तो पूछेंगे आपसे। वो नई दुनिया समाचार पत्र इंदौर से छपता है, उसमें एक प्रश्न पूछा था 8 साल पहले। एक लेख आता है ना, लेख एडिटोरियल आते हैं, ऐसे लेख आया था किसी लेखक का कि आज तक समझ में नहीं आ रहा कि इतनी संपदा जोड़ लेने के बाद भी हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे। मैंने उसमें खूब एनालिसिस करके बताई थी। बिल गेट्स, अब बिल गेट्स ने आज तक लक्ष्मी मैया की पूजा नहीं की और फिर भी सबसे ज्यादा पैसा, और आइंस्टाइन ने आज तक सरस्वती की पूजा नहीं की और फिर भी विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ना। ऐसे मानते हो कि नहीं मानते हो? बुद्धिमान। ग्रेट मिथ्यात्व का निषेध कर दिया मैंने इतनी देर बता, जो लक्ष्मी की पूजा नहीं करी सबसे ज्यादा पैसा उनके पास आया, और तुम रोज करते रहते तो अभी नहीं आती, तो मत करो ने और जब सरस्वती की पूजा नहीं करी और आइंस्टाइन बन गया तो आप समझ लेना, आप और क्या कहें आपको। ये इतना संपदा जोड़ने पर भी सुखी क्यों नहीं हुए? समझ गए सब लोग? पूरे विश्व के लोग इससे परेशान हैं कि हमने पहले पैसा नहीं था तो उसे कमाने में जिंदगी लगा दी, और जब इकट्ठी हो गई तो सुख नहीं मिला। एक क्वेश्चन था उसमें। जब तक पत्नी नहीं आती है तब तक दिन रात मछली जैसा तड़पता है, और आ जाती है, इसके आगे हम कुछ नहीं कह रहे, फिर कुछ नहीं, खोदा पहाड़ और कुछ भी नहीं निकला। दृष्टांत जिसको निकलने आया तो मेरे से मिल लेना भैया। आया समझ में आया? मैंने कुछ नहीं। इसका उत्तर क्या है? ये उसमें प्रश्न छपा था, ये तो मैंने उसका प्रश्न पढ़ के सुनाया आपको। मुझे उस दिन इतना आनंद आ रहा था, स्वामी जी की इतनी महिमा आ रही थी, काश ये व्यक्ति हमसे मिल ले। अब मैं तो इंटरनेट यूज नहीं करता ना, वो वैसे नहीं तो पूछ लेता, पता लगा लेता, उसको बताता कि सुनो इधर। तो उसका उत्तर यही है, अजीब का जीव में अभाव है। जब दूध में शक्कर का अभाव है तो दूध मीठा कैसे हो? पॉइंट पकड़ो। जब दूध में शक्कर ही नहीं है तो दूध मीठा कैसे हो? घर में शक्कर ही नहीं तो मिठाइयां कैसे बनेंगी? ऐसे ही जीव में अजीब का अभाव है तो जीव अजीब से सुखी कैसे हो? प्रश्न समझ में आ जाए कुछ? हाँ, अरे इतनी बात समझ में आ जाए तो आज से मजा आ जाए। अपनी प्रभुता क्यों भूल रहे हो? अपनी प्रभुता क्यों ठुकरा रहे हो? अपना आनंद क्यों छोड़ रहे हो इस अजीब के चक्कर में? उत्तर दे दिया, अजीब का जीव में अभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, फिर समझाता हूं। मेरी उंगलियां देखो, पदार्थ की परिभाषा तो समझ में आ गई नहीं? अभाव की परिभाषा, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं होना। इस समय मैं दो ले रहा हूं, जीव और अजीब। जरा मेरी उंगलियां देखो सब लोग। जीव का मतलब होता है, जीव का मतलब होता है जिसमें ज्ञान और सुख है, बराबर? जिसमें ज्ञान और सुख है, और जिसके जानने पर क्या होगा? ज्ञान और सुख होगा, बराबर? जिसको आश्रय करने पर, जिसका अनुभव करने पर क्या होगा? ज्ञान और सुख। वेरी गुड, ज्ञान और सुख होगा, बराबर? अब अजीब माने, अजीब माने, अजीब माने जड़ नहीं कहा। पॉइंट पकड़ो, अजीब माने जड़ नहीं कहा। अजीब माने जड़ नहीं कहा। क्या मतलब? अजीब क्यों कहा? कि जीव में जो पाया जाता था वो वहां नहीं पाया जाता, इसलिए अजीब कहा। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? अजैन नाम की कोई जाति है? सूरत में कितने कितने प्रकार के लोग रहते हैं। हमारा प्रयोजन सत्ता है जैनों से, सो जैन, और जिन्हें हमें लड़की देना नहीं है और लेना नहीं है वे सब अजैन हो गए ना। जैन और अजैन दो ही हो गए ना। तो अजैन नाम की कौन सी जाति है? अरे जो जैन नहीं है, बस खत्म। ऐसे ही जिनमें ज्ञान और आगे सुख नहीं है वे सब अजीब। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारा ज्ञान सुख तुम में तो है, लेकिन पुद्गल में नहीं है, स्त्री में नहीं है, पुत्र में नहीं है, सोना चांदी में नहीं है, यहां तक कि अनंत सिद्ध भगवान में भी नहीं है। पंडित जी रुको रुको, क्या कह रहे हैं आप? अनंत सिद्ध भगवान में ज्ञान और सुख नहीं है? बोला अनंत सिद्ध भगवान में ज्ञान और सुख नहीं है, आप तो उन्हें अजीब कह रहे हो। अजीब क्यों कह रहे हो? सुनो,
तेरा ज्ञान सुख तेरे में है और तेरा ज्ञान सुख जिसमें नहीं है बे सब अजीब है। क्या बोला क्या बोला? तेरा मुंह ज्यादा सुंदर है कि तेरे, मिसेज का नाम नहीं लेना चाह रहा, नहीं तो मिसेज कह देता। तेरा मुंह ज्यादा सुंदर है कि तेरी बच्चों का ज्यादा सुंदर है? बोल। कि तेरे पापा का ज्यादा सुंदर है? बोलो भैया। भाई साहब टेस्ट लेने के लिए, बोलो बोलो। अजैनों में ऐसा होता है, अजैनों में ऐसा होता है कि पति पत्नी अभेद माने जाते हैं ना, अभेद, दो तत्व नहीं होते, एक ही होते हैं। पति पत्नी एक। तो पत्नी का धर्म, जिस दिन पत्नी को व्रत नहीं करना उस दिन पति कर लेता है। समझ गए? नहीं समझ में आया? और अब कल कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है, पति की आयु बढ़ानी होती है तो पत्नी व्रत कर लेती है कि नहीं? ऐसा करते हैं ना लोक में। तो मैं एक बात पूछता हूँ, तुम्हारा टेस्ट तुम्हारे पापा लेंगे तो तुम्हें मिल जाएगा ना? धर्मेश आज भोजन नहीं करना, तुम पापा डबल खाएंगे आज, तो तेरा टेस्ट अपने आप हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? बोलना। नहीं होगा? इसका क्या मतलब? टेस्ट लेने के लिए मेरा ही मुंह सुंदर है और विश्व के सारे चेहरे मेरे लिए, मेरा मुख ही नहीं है, माने अमुख है। अब तो समझ में आई बात? चलूं आगे। जीव और अजीव। अजीव में कौन कौन आ गए भैया? जिसमें, हाँ ध्यान रखना परिभाषा। अजीव माने जीव पुद्गल धर्म धर्माकांश काल, ऐसे नहीं लेना। जीव पुद्गल धर्म धर्माकांश काल में जिसमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं है। याद रहेगी भाई? चलो इतना ही पढ़ पाएंगे अपन, और क्या पढ़ पाएंगे इसे। अब मैं एक बात कहता हूं, अजीव की परिभाषा क्या बोली थी अपन ने? हाँ, जिसमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं है। पक्का? अब पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया माइंड में अभी, वो सुनने लायक दृष्टांत है, बड़ा प्यारा दृष्टांत है। सभी लोग मुझे देखना ध्यान से, है ना? अजीब है ना, अजीब। अजीब के ऊपर विज्ञापन लिखा हुआ है कि तेरा ज्ञान और सुख मेरे में नहीं है। अजीब के ऊपर कौन सा विज्ञापन लिखा है? तेरा ज्ञान और सुख मेरे में नहीं है। पक्का? तो यूं समझो, एक विज्ञापन। भाइयों एवं बहनों, इस कंपनी की दवाई को आज तक जिसने खाया वो पछताया। आज तक वो किसी का इलाज नहीं हुआ, वर्तमान में भी जो खा रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है और भविष्य में भी जो खाएंगे उनका इलाज नहीं होगा। लेकिन एक बार आप अवश्य ट्राई करके देखो। विज्ञापन समझ में आया कि नहीं आया? विज्ञापन समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आ रहा है? हाँ, क्या जैन दर्शन है, क्या गणित है। हम मोह समझते, मोह समझते, मोह आपसे बार बार कहता है एक बार ट्राई कर। जैसे एक कुंवारे लड़के को लाओ और 100 शादीशुदा को दुखी दिखाओ, फिर भी वो ऐसा सूरमा की तरह कहता है नहीं, ये लोग ट्रिक नहीं जानते। मैं जानता हूं एक ट्रिक, अपनी वाइफ को कैसे मुट्ठी में बंद करके रखूंगा, देखना जरा, शादी होने दो ना। सुधार दिया तो बाद में बेचारा डॉट डॉट में बदल जाता है, 101 स्कोर हो जाता है। भाई इसमें पत्नी का दोष नहीं है, पुद्गल का दोष नहीं है, धन पैसे कुटुंब का दोष नहीं है। उसका विज्ञापन बोलो, पहले विज्ञापन बोलो। जब वो दवाई वाला खुद कह रहा है विज्ञापन में, आज तक मेरी दवाई जिसने खाई वो स्वस्थ नहीं हुआ, 5 इंद्रिय के विषय भोग जिन्होंने भी भोगे वे सुखी नहीं हुए, पर का आश्रय जितनों ने भी किया, आगे बोलो, वे आज तक सुखी नहीं हुए, और अभी भी जो कर रहे हैं वे सब भी हैरान परेशान हैं, और भविष्य में भी जो मेरा आश्रय करेंगे वे दुखी ही रहेंगे। लेकिन मोह ऐसा कहता है, नहीं, I want to once more। अजीब समझ में आया? अजीब, जीव का अजीब में अभाव है। जीव का अजीब में अभाव है का मतलब, अजीब का मतलब जिसमें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं है। कुछ रुक गया मैं, रुक गया, मेरे चेहरा देख के आप समझ रहे हो मैं सोच रहा हूँ मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ कहना है आपसे। अभी आप मकान देखते हैं ना, आप खुश हो जाते हो, मकान खुश नहीं होता आपको देख के?
हीरा सोना चांदी मोटर गाड़ी बंगला वो तुम्हें देख के खुश नहीं होता, तुम उसे देख के खुश होते हो। वो शांत इसलिए रहता है कि तू बेवकूफ है। नहीं समझ में आया? मुझे कुछ कहना है, थोड़ा समझो, सीरियसली कुछ कहना है। आप धन को धन देखते हैं ना, तो तुम्हारा अट्रैक्शन होता है। जिस दिन से तुम उसे अजीब देखने लगोगे उस दिन सम्यक दृष्टि हो जाओगे। ये कहना है मुझे। इतना कहने के लिए रोका था इतनी देर। क्या बोला, क्या बोला बेटे, क्या बोला? अभी तुम हीरा सोना चांदी, अपनी इनकम, मेरा परिश्रम, मेरा लेव, क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ। पढ़ना जरा ग्रंथ में, इसका नाम पुरुषार्थ ही नहीं लिखा। गुरुदेव की भाषा में बोलो, नपुंसक। ए क्या कहा है? धन पैसा कुटुंब कमाने में, मेंटेन करने में क्या है जीव? क्या बोला? जोर से बोला, क्या बोला? नपुंसक है, कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता। तुम कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो? कमा रहे हो? नहीं समझ में, अभी नहीं समझ में, मैं जानता हूँ, लेकिन इतने अच्छे लोग हैं कि समझेंगे। मैं समझाता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो थोड़ा। पुरुषार्थ समझते हो? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ वस्तु का वस्तु में चलता है। क्या बोला? पुरुषार्थ वस्तु का वस्तु में चलता है। वस्तु के बाहर पुरुषार्थ ही नहीं चलता। तो तुमने मकान बनाने में पुरुषार्थ कैसे किया? तो मकान बनवा सकते हो? बोलो, बनवा सकते हो? कैसे बनवाओगे बताना जरा। बनाने वाला कोई और, तुम क्या करोगे वहां? और आजकल तो तुम देखने भी नहीं जाते। वो उसका भी एक कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, वो देखता रहता है। तुम तो केवल ज्ञाता दृष्टा रहते हो। क्या करते हो बता? एक आध मकान बनवाया है? बताना कौन, हाथ खड़ा करो किसी मकान बनवाया है। मात्र ज्ञाता दृष्टा के कुछ किया हो तो बोल देना। बनाने वाला कोई हो, सामग्री डालने वाला कोई और होता है, सामग्री को मिक्स करने वाला कोई और होता है, सामग्री को सेट करने वाला कोई और होता है। तुमने क्या किया था? बोलो। मात्र ज्ञाता दृष्टा रहे। पॉइंट पकड़ में आया? हो ऐसे सब में लगा लेना। क्या पुरुषार्थ की परिभाषा क्या बोला था? पुरुषार्थ अपने वस्तु में चलती है वो पुरुषार्थ की, दूसरे में नहीं चलती। एक द्रव्य की, हाँ बोलो, दूसरे द्रव्य में कुछ चलते नहीं है, ये निश्चय पुरुषार्थ। अब व्यवहार पुरुषार्थ। अब जब एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नहीं चलती तो आज से चलाने का विकल्प मिट गया, ये व्यवहार पुरुषार्थ। क्या बोला? क्या बोले? 2 पॉइंट बोलो। एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में नहीं चलती, ये निश्चय वस्तु का पुरुषार्थ। अब चलाने का विकल्प मिट गया। एक दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत। पति पत्नी में 10 साल तक झगड़ा होता रहा। दृष्टांत है वो, मुझे कुछ लड़ाना नहीं तुम लोगों को, दृष्टांत। पति पत्नी में 10 साल तक झगड़ा चलता रहा और पति ने आखिरकार 10 साल बाद ये पुरुषार्थ किया कि मानती नहीं, हमारी मानती नहीं, समझ गए, मानती नहीं। तो फिर आज फिर झगड़ा होना है, मतलब उदम पट्टी जो भी कुछ हो रही। तो फिर उनके फ्रेंड ने कहा, तू समझाता क्यों नहीं है? समझाता क्यों नहीं है? अरे यार उसके सामने मेरी चलती नहीं है, इसलिए मैंने आज से चलाना बंद कर दिया, इसीलिए मैं शांति से हूं। तो इसने काय का पुरुषार्थ किया? अपनी शांति का। उसे सुधारने का कि अपनी शांति का? क्या बोल रहे हैं? उसे सुधारने का कि अपनी शांति का पुरुषार्थ किया। ये है पुरुषार्थ। गोपाल दास जी बरैया जी का नाम मालूम है? पुरुषार्थ कहां करते थे वो? कहां करते थे? अपनी पत्नी को सुधारने के चक्कर में मगज नहीं मारा उन्होंने। वो जो कुछ बोलती थी ये बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा भाव से रहते थे, मस्त। बहुत घटनाएं घटी है, उनकी घटना सुना के मैं आपका टाइम पूरा नहीं करूंगा। मस्त रहते थे, मस्त। उन जैसी पत्नी तो शायद ही किसी को भाग्य से मिले। नहीं, दी बेस्ट भाग्य है। उनसे पूछा था, हाँ, गोपाल दास जी बरैया जी को बोला था तुम्हारी तो किस्मत फूट गई, ये जन्म तो तुम्हारा पूरा बेकार चला गया, एक दिन भी सुख नहीं दिखाई देता तुम्हें, टेंशन टेंशन, मतलब वो लड़ाई झगड़े। बोले कैसी बातें कर रहे हो? इस दुनिया में सबसे ज्यादा भाग्य मेरा है। बोले क्यों? अरे मैं आत्मा हूं, मुझे भोगों से विरक्त ही होना था, उदास होना था। मुझे तो यही निर्णय करना था कि भोगों में सुख नहीं है। वो निरंतर वैराग्य का उपदेश देती है, उसे देखते से ही वैराग्य चढ़ता है।
24 घंटे यही भाव चलता है कि अनंत जन्मों में अब शादी नहीं करना, आत्म कल्याण करना, आत्म कल्याण करना। आपको पता है गोपाल दास जी बरैया जी इतने समझदार थे कि रोज इस बात पर लड़ाई होती थी, तुम देर से क्यों आते हो, और रोज देर से जाते थे। बोलो, रोज देर से घर पहुंचते थे, और वो रोज लड़ती थी इस बात के लिए। और एक दिन तो दरवाजा ही नहीं खोला 12 बजे तक, दिसंबर की ठंड, और दरवाजा नहीं खोला, और गुस्से में ऊपर से पानी और पटक दिया मटके का। 15-20 मिनट बाद दरवाजा खोला, अब ठंड में कांप रहे, आके फटाफट कपड़े बदले उन्होंने। तो पत्नी बोली क्यों, कौन सी मिट्टी की बनी हो, इतनी दिसंबर की ठंड पड़ रही है, उधर ठंड बहुत पड़ती है मोरेना में, ठंड दिसंबर, और ऊपर से पानी पटक दिया मटके का, वो भी किस मिट्टी की बनी हो। बोले कुछ नहीं, बिल्कुल सही किया तुमने, पहले तुम आधा घंटे तक गरजी, फिर बाद में बरसी। ये तो होता ही है, पक्का नियम ही है, तो गरजने वाले बादल बरसते भी हैं। उन्हें ऐसे हंस के बस छट्टे बैराग दायनी, समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं उनकी कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं आपको सुना रहा हूं। पहले नक्की करो, अजीब में सुख नहीं है। 2 पुरुषार्थ कौन कौन से बोले? अजीब में सुख नहीं है, तेरा ज्ञान सुख नहीं है, अजीब अजीब रूप परिणमता है, उसका निश्चय पुरुषार्थ। और उसे जान करके अब हमारा प्रश्न वहां से खत्म हो गया, विकल्प खत्म होता चला जा रहा है, आसक्ति खत्म होती चली जा रही है, इसका नाम व्यवहार पुरुषार्थ। जो लोग यहाँ बैठे हैं महाभाग से, समझ में तो आ रहा होगा आपको। मैं एक बहुत मर्म की बात समझाऊंगा आपको। अभी भी सबको क्या लगता है, समाज को ऐसा लगता है ये लोग बस चर्चा करते बस, जब जाने रोटी नहीं खाएं, जब जाने दुकान नहीं जाएं, जब जाने कमाएं नहीं। इनको अभी ये समझ में नहीं आता, मैं समझाऊंगा इसलिए 4 अभाव में से। भाई साहब, यदि आज तुमने केवल मेरी इतनी सी परिभाषा सीखनी ना, कौन सी बेटे, अजीब में मेरा ज्ञान सुख नहीं है, और जितना ये भोजन करने की क्रिया है, कमाने की क्रिया है, ये कर्म के उदय की सामग्री है, इसमें मेरा ज्ञान और सुख नहीं है, इसका मैं करता नहीं हूं, इनका मैं भोगता नहीं हूं। आज तुमने दुनिया में जो काम आज तक नहीं किया था, अनादिकाल से नहीं किया था, वो अट्रैक्शन आज टूट जाएगा, सम्यक दर्शन की पात्रता हो जाएगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो इतना बड़ा काम अभी हो जाएगा। भोजन तो करोगे, लेकिन भोजन करते समय तुम्हें क्या याद आएगा आज? बोलो, जोर से बोलो जरा, बोलो बेटे, भोजन, हाँ बोलो ना जल्दी, भोजन क्या है? भोजन को पुद्गल की पर्याय देखोगे तो अट्रैक्शन होगा, और भोजन को, हाँ बोलो बेटे बोलो, क्या देखोगे? अजीब मतलब जिसमें रसगुल्ला देखते से ही पहले पुद्गल की पर्याय दिखाई दी, एकदम अट्रैक्ट हुआ, अल्लाह अल्लाह, इधर तक आते आते अरे लेकिन ये तो अजीब है, इसमें तो मेरा ज्ञान और सुख नहीं है। अब खाने की क्रिया तो होगी, लेकिन हाँ लेकिन अनादिकाल से जो काम नहीं हुआ था वो आज हो जाएगा, भेद विज्ञान, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बराबर समझ में आया? पंडित जी नहीं समझ में आया। यदि अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो फिर खाएगा ही क्यों? फिर कमाएगा ही क्यों? कि फिर कहा ना, पहला उत्तर कहा ना, कर्म के उदय की चीज है, वो मेरी चीज नहीं है। वो उदय की लीला तो होगी, शरीर का काम तो होगा, लेकिन सच्चा श्रद्धान हो जाने के बाद भी क्रिया होगी। क्या बोल दिया हमने? सच्चा श्रद्धान होने के बाद भी खाने पीने की क्रिया, कमाने की क्रिया होगी। क्यों होगी? दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत, चारित मोह का दृष्टांत। ये चारित मोह है ना, खाने पीने की क्रिया तो फिर भी होगी, क्योंकि चारित मोह है। अब चारित मोह से आप नहीं समझोगे तो मैं भाव से समझाता हूं। दृष्टांत, सिर दुखा है कभी? सिर दुखा है, तुम्हारा दुखा है तो दबाने से सिर का इलाज क्या है? सिर का इलाज क्या है? सिर दर्द का इलाज दबाना, रुमाल बांधना है। फिर डॉक्टर को नहीं दिखाओगे ना, क्यों? इलाज किया तो रहे तुम, इलाज क्या है? सिर दबाना, बाम लगा लेना और एक रुमाल बांधना, यही इलाज है ना? बोलो जल्दी, यही इलाज है? नहीं पंडित जी, वो तो इलाज कराना पड़ता है। तो कसम खाओ आज कि जब जब सिर दुखेगा तो सिर नहीं दबाओगे, कि जब जब सिर दुखेगा तो सिर पे पट्टी नहीं बांधोगे। अरे सिर पे पट्टी बांधना अलग बात है और उसको इलाज मानना
अलग बात है। इलाज नहीं मानते, श्रद्धा है, और फिर भी रहा नहीं जाता तो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, सिर दबा लेते हैं, जो उपाय समझ में आता है वो कर लेते हैं, और अंदर अंदर क्या मानते हो, क्या मानते हो, ये इलाज नहीं है, ऐसे ही आह गजब हो गया, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अभाव होने के कारण मैं उसका करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, और उधर से चलो वो भी मेरा करता भोगता नहीं है। जीव अजीब समझ में आ गया? चलो एक बात तो समझ में आ गई आपको। अब आगे चलता हूँ, थोड़ी सी और है बात, दो ही हो पाए, अब कल की चर्चा में लूँगा आगे के कि जीव का आश्रम में अभाव है, बंध में अभाव है, बढ़िया चर्चा है, कल उठाएंगे इसको। अभी जीव अजीब, जीव अजीब में ध्यान से सुनना सभी, आखिर ये शरीर मेंटेन क्यों नहीं होता, ऐसे लोगों की टेंशन है। मैं इतने उपाय करता हूं फिर भी बाल सफेद हो जाते हैं, मैं इतने उपाय करता हूं ये दांत फिर भी गिर जाते हैं, मैं इतनी मेहनत है, कोई धर्मेश तेरे पास कोई है साइंस, बुढ़ापा नहीं आए होगा ना, देख खोज के गूगल सर्च मार आज एक आध उपाय मिलना चाहिए। ले मैं बता देता हूं, अनादिकाल पहले आचार्य देव ने लिखा है, सर्वज्ञ भगवान ने कही क्या, जीव की अजीब में नहीं चलती। अब बोलो तुझे पुरुषार्थ करना है तो बाल सफेद करने का पुरुषार्थ मत करो, बाल सफेद हो तो भी तुम अकर्ता मानने का पुरुषार्थ करो क्या बोल गए, क्या बोल गए, अकर्ता मानने का पुरुषार्थ करो, और नहीं तो बाल तो सफेद हो गई। पहले इसलिए माला फेरते थे, बाल सफेद नहीं भगवान, बाल सफेद नहीं, बाल सफेद नहीं, बाल सफेद नहीं, और फिर बाल सफेद हो, ओ बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, बाकी के नहीं हुए, बाकी के नहीं हुए, बाकी के भी हो गए, बाकी के भी हो गए, और निपट गए। नहीं समझ आ रहा जिसमें तुम्हारी नहीं चलती उधर टेंशन क्यों करना है। कितने लोग इतने बेचारे कह रहा हूँ, बेचारे कह रहा हूँ, मैंने कोई बड़ी बात कहना है उनसे, कोई लोगों के 10-25 बाल सफेद हो जाते हैं तो वे उससे इतने घबरा जाते हैं, जल्दी से कुछ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं वो आप समझते ही हो, क्या लगा देते हैं। फिर उन काय के लिए लगाते हैं, बाल काले करने के लिए कि सफेद करने के लिए, हैं रिजल्ट सफेद है बाल और फास्ट रीति से सफेद होने लगते हैं, और फिर वो मल्टी कलर्ड हो जाते हैं मल्टी कलर्ड पहले तो डार्क लगते हैं थोड़े, जिस दिन लगाते हैं ना उस दिन काले काले लगते हैं, फिर धीरे धीरे उनका कलर बदलता जाता है, फिर कुछ बाल उनमें से सफ़ेद दिखते हैं, कुछ केसरिया दिखते हैं, नहीं कैसे दिखते हैं पता नहीं कौन, ग्रे दिखते हैं, ब्राउन दिखते हैं, समझ में नहीं आ रही। युगल जी बाबूजी की भाषा में बोलूं, जिनको अनंत भाव धारण करना हो वे ही लगाओ, क्योंकि अभी तो मल्टी कलर्ड चाहिए ना, 84 लाख योनी, नहीं समझ में है। ये तो मैंने काय का उत्तर दिया, जीव की अजीब में नहीं चलती तो मत चलना, बस खत्म, इतना सरल है मोक्ष मार्ग, एक लाइन में नहीं चलती है मत चला। पंडित जी आप समझाओ, ये पत्थर आपकी बात मान जाएगा, तो आप में से कौन कौन समझाने जाएगा पत्थर को। पत्थर में नहीं है भैया, अक्ल नहीं है, ऐसे ही अजीब में नहीं है। इतना कह के बहुत कुछ कह दिया है, आप कहोगे तो घंटों लग जाएंगे इसमें प्रवचन करने में, लेकिन इशारा कर दिया। अब उल्टा भी कर देता हूँ, कर तो देता हूँ, लेकिन समय कम होने से आप जितना समझ जाओ समझ लेना, बाकी और विद्वान समझाएंगे इसी को, क्योंकि जो 4 अभाव मैंने लिया वो सारे विद्वान जिंदगी भर यही समझा रहे हैं चलो पंडित जी एक बात बताओ, शरीर के व्रत उपवास करने से, एकासन करने से, उपवास करने से, पूजा करने से आत्मा का धर्म क्यों नहीं होता। आत्मा का धर्म तो होना चाहिए, आत्मा का भला होना चाहिए, है ना। प्रश्न आगे समझ में, मैंने देह की क्रिया से आत्मा का कल्याण होना चाहिए, तो इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। क्यों करूंगा कल, क्योंकि आत्मा का कल्याण मैंने संबंध निजरम मोक्ष और आप मेरे से पूछो, चलो पंडित जी कोई बात नहीं है, संबंध निजरम मोक्ष तो नहीं होगा व्रत उपवास नियम संयम करने से, दान देने से, लेकिन पुण्य तो बंधेगा ना, पुण्य तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा, इसकी चर्चा भी कल करूंगा कि अजीब का आश्रम में अभाव है, अजीब का पुण्य में अभाव है। तुम 100 करोड़ रुपए दान दे दो और फिर भी ...
हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको स्वर्ग होगा, हम गारंटी भी नहीं दे सकते कि तुम नरक चले जाओगे, हम ये भी गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? अजीब का पुण्य पाप में अभाव है। तू 100 करोड़ नहीं 3 लोग की संपदा दे दे तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अजीब का पुण्य में अभाव है। इसकी चर्चा तो कल करेंगे, अभी तो धर्म की बात थोड़ी सी करें। क्यों? बोलो भैया क्यों? शरीर के आचरण से आत्मा का धर्म क्यों नहीं होता? क्यों? एक ही उत्तर दे दो जल्दी से। क्योंकि अजीब का जीव में अभाव है। क्या बोला हमने? अजीब का जीव में अभाव है। तो फिर पंडित जी अब क्रिया कौन करेगा? आचरण कौन करेगा? ऐसे तो कोई आचरण ही नहीं करे, कोई पानी नहीं छानेगा। छानेगा समझो, जो बेवकूफ होंगे वे नहीं छानेंगे जो अज्ञानी होंगे, जिनकी 4 गति 84 में जाना होगा, उनको अक्ल में नहीं आएगी ये बात कि पानी क्यों छानेंगे। उसके जवाब तो मैं क्या दूंगा आपको? मेरे से नहीं पूछोगे तो विज्ञान वाले पानी छनवा देंगे। तुम डबल छन्ने से नहीं छानोगे तो आरओ से छनवा देंगे। छनवाएंगे तो सही, माने तुझे देह की चिंता होगी ना, सो तो तू छान ही लेगा। मुझे तो दूसरी बात कहना है कि देह के आचरण से आत्मा का हित नहीं होता तो फिर आचरण क्यों करें? क्यों करें? इसके बहुत सारे उत्तर हैं, लेकिन एक उत्तर अभी दे रहा हूं बस। सन, भोजन करे बिना रह सकते हो तो मत करो, जाओ, एक ऑप्शन। लेकिन भोजन तो करते ही हो ना, तो करते हो तो विवेक से करोगे कि अविवेक से करोगे? केवल धर्म होगा तो ही भोजन करोगे बस? क्यों? संबंध जरा मोक्ष होगा तो ही भोजन करोगे? ऐसा तो कोई नियम नहीं है। भोजन करते नहीं हो तो शाबाश, लेकिन करते हो तो विवेक लगाओ। विवेक, इसमें धर्म की आड़ मत लो भाई, इतने से क्या नाम सब हो गया। व्यापार नहीं करते हो तो शाबाश, और करते हो तो न्याय से करो। बहुत मस्ती सी बात है, और न्याय से करना ही चाहिए, उसमें कौन सी बात है। भगवान बनना तो बहुत बड़ी बात है, मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य मानव कहलाने के लिए भी तुम्हें न्याय से कमाना चाहिए। बस एक पंक्ति बोल करके बात पूरी कर रहा हूं, मेरी 3 उंगलियां देख लो बस। समझाना तो बहुत है, जरूरत पड़ेगी तो शाम को और समझा दूंगा। 3 लाइनें याद रह जाएंगी, पूछूंगा है ना। 3 पंक्तियां, बहुत सिंपल है। श्रावक किसे कहते हैं? काय की परिभाषा बता रहा हूं, काय की? श्रावक। श्रावक समझते हो? चलो तो देखो, अन्याय के कमाई का त्याग और न्याय की कमाई में अनासक्त। क्या बात बोली जरा दो? अन्याय की कमाई में त्याग, किसी कीमत पर नहीं करना अन्याय। अवक्ष भक्षण का दूर से ही त्याग, अवक्ष भक्षण का, अनछने पानी का दूर से ही त्याग, और छने हुए पानी में अनासक्त समझ में आया? फिर से 3 पंक्तियां। अन्याय का त्याग, न्याय में अनासक्त, कोई आसक्ति नहीं, ग्रंथता नहीं, और पूर्ण निर्ग्रंथता की भावना। पूर्ण निर्ग्रंथता की भावना, नग्न दिगंबर दशा कब आएगी, कब मैं सिद्धालय में जाऊंगा, उसकी भावना। अवक्ष का त्याग, भक्ष में अनासक्त, और वो दिन कब आएगा जब अनाहारी होंगे। व्यवहार में कहो तो वो दिन कब होगा जब करपात्री होंगे। करपात्री समझते हो? करपात्री होंगे, ये व्यवहार। परमार्थ से देखा जाए तो मेरी अनाहारी दशा कब होगी? 2 में घटा दिया, तीसरे में घटा लोगे। चाय जैसे कपड़े का त्याग, फिल्मी कल्चर के कपड़ों का त्याग, और न्याय नीति के कपड़े जो अच्छे वाले सोबर कपड़ा, इनमें भी कैसे रहो? अनासक्त। है जी मेरा कपड़ा, तूने कैसे ले लिया अरे हमारा भी नहीं, तेरा भी नहीं, अनासक्त। और निर्ग्रंथ दिगंबर दशा जब हमारी हो, ऐसी भावना। इन 3 के मिश्रण का नाम, 3 के मिश्रण का नाम श्रावक है। क्या बोल दिया हमने? 3 के मिश्रण का नाम श्रावक है। वेश्या सेवन, गंदे गंदे, उसका तो त्याग ही है, और स्व स्त्री में, हाँ बोलो, अनासक्त है, और ब्रह्मचर्य की भावना है, कब मेरे परम ब्रह्मचर्य होगा। इन तीनों के मिश्रण का नाम, बोलो आगे, श्रावक है। विचार करना। ओम नमः शिवाय।